नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की YouTube ब्लॉग में। और आज की YouTube ब्लॉग में लेके आ गए हैं दिवाली के बाद होने वाली जो गोवर्धन पूजा है, जिसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है। और चलिए शुरू करते हैं। इस गोवर्धन जो होता है वो गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन में है, जिसे कान्हा जी ने अपनी उंगली पर उठाया था, उसी गोवर्धन पर्वत की पूजा जो है हम अपने घरों में करते हैं। तो देखिए, हो सके तो अगर गोबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो शहर में गोबर नहीं मिलता है। तो इस तरह से गोबर नहीं मिलता है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, गोवर्धन की जो फोटो होती है आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, इस फोटो को आप लोग ऑनलाइन या फिर कहीं मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। और इसको या फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इनको ही स्थापित कर लेंगे। और अगर आपके पास गोबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग गोबर से, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हम लोग आकृति बना लेंगे। इस आकृति की हम लोग पूजन करेंगे। बहुत ही सरल विधि है, कोई भी ताम झाम नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग आंगन में आकृति बना लेंगे। देखिएगा आकृति कैसे बनानी है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी आकृति बनानी नहीं आती तो आप लोग सादा भी बना सकते हैं। कुछ भी मन से बनाना चाहिए, मन से मानना चाहिए। आप लोग गोला बनाकर रख दीजिएगा, कोई नहीं है, बस आस्था होनी चाहिए। और वही उसी में भगवान, उसी में जान आ जाती है, उसी में भगवान आ जाते हैं। इस तरह से हम लोग आंगन में बना लेंगे। आकृति बनाने के बाद हमें तिलक कर देना है और मिठाई आदि का भोग लगा देना है। तो गोवर्धन भगवान को आंगन में आकृति बनाने के बाद उनका आह्वान करेंगे, उनके ऊपर जल आदि छिड़केंगे। जल आदि छिड़कने के बाद हमें तिलक कर देना है और जो भी मिठाई है उनका मिठाई से भोग लगा देना है। उसके बाद उनकी आरती कर देना है। गोवर्धन कथा चाहें तो कथा भी सुन सकते हैं। और इसके बाद हम जो खील, दिवाली पर जो खीलों लाने का होता है, महत्व होता है, उन खीलों को एक कटोरी में रख लेंगे और उन खीलों से गोवर्धन की जो हमने आकृति बनाई है उनके हम लोग 5 या 7 चक्कर लगाएं। बहुत ही शुभ होता है, गोवर्धन भगवान इससे खुश होते हैं। गोवर्धन पर्वत पर जो परिक्रमा लगाते हैं उसी का फल हमें इस परिक्रमा से मिलता है। तो घर में 5 या 7 या 11 जितने भी आप क्षमता हो उस हिसाब से आप लोग चक्कर लगाएं और खील को कटोरी में इकट्ठे करते रहें। इस तरह से वो इकट्ठे करने के बाद उन खीलों को हम लोग सुबह पक्षी को दे सकते हैं, कोई भी जानवर, गाय को खिला सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं। बाकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। आरती कर देंगे हम। आरती करने के बाद अपने घर की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए गोवर्धन भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से गोवर्धन का, और उस दिन कहीं कड़ी चावल बनाने का भी नियम है। तो हम लोग कड़ी चावल बनाकर भी गोवर्धन को भोग लगाएंगे, इस तरह से उनके सामने रखकर, और भोग स्वीकार करने का उनसे प्रार्थना करेंगे इस तरह से। और आरती होने के बाद हम लोग ये पूजा जो है वो घर में जो सदस्य होते हैं, जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हीं के द्वारा होती है। औरतें इनकी पूजा नहीं करती है। जिस घर में और सदस्य नहीं है तो आप पति से या फिर खुद भी कर सकती है, ऐसा विधान भी है। तो आप लोग कर लीजिए। और इस तरह से गोवर्धन पूजा जो है वो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये छोटी सी गोवर्धन पूजा की विधि कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय माता दी।